जिस समय राजा जनक जी हल चलाया, सीता जी प्रकट हुई, जानकी जी प्रकट हुई, उस समय अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में पैदा ली दिव्य सिंहासन सहित। ये देखकर जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं। राजा जनक जी ये स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी, भूमि विदारी, जनहितकारी, भयहारी। ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई, और मध्य भाग की बालिका बीच वाली जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश शुरू हो गया। राजा जनक जी ने सोचे कि यहाँ जो कुछ मिला ये भूमि दान दिया हुआ है, ये पौंड्रिक ऋषि का हुआ। उन्होंने उस बच्ची को पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए और कहे कि ये भूमि आपको दान दिए हुए हैं, यहाँ जो कुछ मिला इसका अधिकारी आप हैं। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। पौंड्रिक ऋषि राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। उस समय से और बारिश तेज हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। इसके बाद जो है वह जगह पवित्र समझकर 88,000 लोग, एक बच्ची यहाँ जन्म लिया जिस पर इतना वर्षा होने लगा, यह जगह पवित्र है। वहाँ से लोग मिट्टी उठाने लगे। वो मिट्टी उठाते उठाते सीता कुंड से वो गड्ढा हो गया। ये परंपरा यहाँ आज भी बना हुआ है। लोग आज भी मिट्टी वहाँ से ले जाते हैं। अपना नया घर का निर्माण जो करते हैं उसमें जल मिट्टी ले जाकर लोग रखते हैं अपने घर में। जैसे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, वो भी ले गए हुए हैं यहाँ से मिट्टी। चिराग पासवान वो भी ले गए, बड़े लोगों का नाम बता रहे हैं, वो भी ले गए। हमारे नीतीश कुमार जो है ये भी ले गए हुए हैं। हम लोग जिसका नाम नहीं जानते हैं तो ढोइए रहे हैं अपना, तो वहाँ जो है ले गए। इसके बाद बारिश जो है शुरू हो गया, तो राजा जनक जी के पास जब उस बच्ची को सौंप दिए पौंड्रिक ऋषि जनक पुत्री जानकी नाम रख करके, तब यहाँ से उस कहाँ घास फूस के घर जो बनाए हुए थे जहाँ जानकी स्थान मंदिर है, हाँ सीतामढ़ी, वहाँ ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद वर्षा 6 दिन तक होते रह गया। वहाँ पर हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर छठी मनाया जाता है, तो वहाँ उनका छठी मनाया गया। और धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण जो होता है, नाम जो हम लोग बच्चा बच्ची को रखते हैं, वो छठी के रोज़ ही रखा जाता है। अभी हम लोगों के ऊपर युग का प्रभाव है कि हमें पता चल जाए कि हमारे परिवार में घर में बच्चा है, तो सारे परिवार जब बैठेंगे एक जगह, तो बच्चा होगा तो ये नाम रखेंगे, बच्ची होगी तो ये रखेंगे, सोचते रहते हैं। जिस रोज़ उसका रखना है जो हुआ सो रख दिए। तो वहाँ नामाकरण में नारद जी ने नाम उनका जो है सीता रखे। सीता क्यों रखे? हम लोग हल जो चलाते हैं उस हल में अग्रभाग में लोहे का फाल होता है, उसे सीत बोलते हैं, सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउड़ कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम उनका सीता वहाँ पड़ा। और घास फूस के घर तो बना हुआ था, इसलिए उसको मड़ई बोलते हैं, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया सीता मड़ई, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये पुण्यारण्य से बदलकर पुनौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा हो गया। इसके बाद जो है ले गए अपने राजमहल जनकपुर। राजा जनक जी का उस समय जो राजमहल था 10-10 किलोमीटर की दूरी पर चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था। चारों गेट पर 4 धाम बना हुआ है थे, जो धनुष शिव जी ने दिए हुए थे पुरस्कृत में, जनकपुर में है। और दक्षिण दिशाए गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। और पूरब दिशाए गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। पश्चिम दिशाए गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। अब बीच का जो राजमहल था या अभी है, उसमें राम जानकी मंदिर बन गया है अभी जनकपुर। अभी से आगे तो आप लोग कथा जानते ही हैं, कैसे श्री राम जी आए, कैसे स्वयंवर रचाया गया। बाबा आपका नाम क्या, फिर से बताइए। संजय शर्मा मेरा नाम हो गया। संजय शर्मा जी है, ये सीतामढ़ी के रहने वाले नहीं हैं, शिवहर से हैं आप, शिवहर के हैं। लेकिन इन्होंने अभी जो जिक्र किया विष्णु पुराण से लेकर और जो भी बताया, इससे बिल्कुल ये पता चलता है कि इनके पास भी काफ़ी ग्रंथ के मामले में काफ़ी नॉलेज है। इन्होंने जो जानकारी दिया वही हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। तो गर्भगृह की तरफ एक बार और हम गर्भगृह की तरफ दिखा देंगे। तो
आइए एक बार हम ये भी ले लेते हैं और ये भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। श्री जानकी जन्म स्तुति। माता सीता जब प्रकट हुई थी तो उस समय वो 8 लड़कियों के रूप में, 8 शिशु बालिका के रूप में उत्पन्न हुई थी और भगवान जनक ये स्तुति ही उस समय पढ़ना शुरू किए तो बाकी की 7 जो है वो विलीन हो गई और एक वहाँ पे बच गई जो आज हम लोग माँ सीता के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम मंदिर के पीछे चलते हैं। एक बार भक्तगण जो हैं उन लोगों की तरफ दिखा दीजिए। जो भक्तगण हैं, अभी शाम का वक्त है और पुनौरा धाम में ये लोग अपना पूजा करने आए हैं। फिर हम चलते हैं